हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफुल आप स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का क्वेश्चन बैंक 2019 का सॉल्यूशन कर रहे थे और आज और इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस यानी पेपर 2 का डिफरेंशियल कैलकुलस का ग्रुप ए का जो क्वेश्चन बाकी जो क्वेश्चन बच गया था वह क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आ रहे थे। और इससे पहले हम एक लेक्चर ऑलरेडी आप डाल चुके हैं ग्रुप ए का ही। पहले उस लेक्चर को अगर नहीं देखे हैं तो वह लेक्चर को जाकर देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। आज का जो टॉपिक लेके आ रहे थे, आज का जो क्वेश्चन लेके आए, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले कि जैसे आप लोगों का पार्ट 1 का एग्जाम समाप्त होगा तब मेरा एक बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का एक ऑनलाइन पेड क्लासेस एग्जाम समाप्त होने के 2 या 3 दिन बाद स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में अगर सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो मेरे ऑनलाइन कोर्स को परचेज कर सकते हैं और कोर्स को परचेज करके घर बैठे सही ढंग से और टाइम पे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज का जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे यह एक क्वेश्चन है क्या, यह क्वेश्चन नंबर 1 का बी है। 1 का ए ऑलरेडी हम करा चुके हैं और वह लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कहता क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0 आपको दे रखा है, यानी लाना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यह आपको एक लेबनिज थ्योरम का क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करोगे। हालांकि यह बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते थे, लेकिन फिर भी अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले y इक्वल टू क्या दिया गया है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है। सबसे पहले यहाँ से देखोगे क्या कि 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है। यहाँ वाई एन प्लस 2 है, यहाँ वाई एन प्लस 1 है, यानी n प्लस 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो y1 इक्वल टू 2 साइन x इंटू 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x लिख सकते हो। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए यहाँ से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ से y दिया है तो y रखोगे। ठीक है, फिर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, यहाँ से अगेन डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं। ठीक है, ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखोगे यहाँ से, देखना है u इंटू भी है। सबसे पहले u को बाहर निकालें, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो y1 स्क्वायर का 2y1 y2 प्लस इस बार y1 स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखो 4 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, y का डिफ्रेंशिएशन y1 लिख सकते हो। फिर यहाँ से 2y1 आप अगर कॉमन निकालते हो तो क्या लिखोगे, यहाँ से 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू y2 और माइनस का यहाँ भी एक्स y1 इक्वल टू 4y1 लिख सकते हैं, या 2 से 4 को 2 बार में काट सकते हो और y1 से y1 कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे भाई, तो यहाँ से आप लिख सकते हो और क्या लिखोगे, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करने हैं, अब यहाँ से लेबनिज थ्योरम का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम, यहाँ से अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर y इज इक्वल टू u इंटू भी n हो तो इसको आप लिख सकते हो क्या, यहाँ से un भी प्लस का nc1 un माइनस 1 इंटू भी1 प्लस का nc2
UN-2 V2 प्लस का डॉट 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 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से लेibniz थ्योरम में पहले इसमें आपको लेibniz थ्योरम लगाना है। 2 u के जगह पर यहाँ क्या देख रहे हो, सॉरी v के जगह पर यहाँ देख रहे हो 1 - x², और u के जगह पर क्या देख रहे हैं, तो y2 आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे देखना है यहाँ से अगर u को अगर n टाइम से डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले यहाँ से देखो v को एज इट इज रखो, यहाँ से 1 - x² इंटू वाई n प्लस का 2, y2 को n बार डिफ्रेंशिएट कर दे क्या लिखेंगे y2 प्लस n लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस NC1 का वैल्यू हो जाता है n इंटू इसको अगर एक बार और कम करेंगे तो डिफ्रेंशिएट क्या होगा n-1, और 1 - x² को एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो 0 - 2x, फिर यहाँ से प्लस एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, यहाँ से देखिएगा एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तो क्या लिखो yn इंटू यहाँ से देखिए 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे यहाँ से, और एक चीज़ और यहाँ छूट रहा था NC2 का वैल्यू होता है n इंटू n-1 बटा में 2। ठीक है, यानी फैक्टोरियल 2 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से आप लिख सकते हो yn इंटू -2, फिर यहाँ से माइनस है तो माइनस लिखोगे, फिर यहाँ भी आप क्या लगाओ तो लेibniz थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से, तो x को बाहर निकालिए और yn+1, फिर यहाँ से माइनस प्लस होता है एक्चुअली में, तो यहाँ माइनस को हम बाहर रख रहे हैं तो यहाँ से प्लस क्या लिखोगे NC1 यानी n इंटू C1 बोले तो yn इंटू क्या लिखोगे यहाँ से x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है। ठीक है, इक्वल टू आप यहाँ 2 का डिफ्रेंशिएशन लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट है तो 0 लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से देखोगे क्या लिखोगे यहाँ से 1 - x² इंटू yn प्लस का 2 माइनस 2nx yn प्लस का 1, यहाँ से प्लस का 1 होता है, माइनस का 1 नहीं होता, प्लस का 1 होता है। ठीक है, और यहाँ से यह 2 से 2 को काट सकते हो, और यहाँ से माइनस का n इंटू n-1 इंटू yn लिख सकते हो, और यहाँ से माइनस का क्या लिखो xyn प्लस का 1, और यहाँ भी माइनस का nyn इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं। फिर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए 1 - x² इंटू yn प्लस का 2, और इसमें देखिए yn x भी कॉमन है, तो यहाँ से अगर माइनस बाहर निकाला तो 2n प्लस का 1 इंटू xyn प्लस का 1 लिख सकते हैं, माइनस इस दोनों में क्या कॉमन है तो n इंटू yn कॉमन है, तो n अगर बाहर निकालते हो तो n-1 प्लस का 1 इंटू yn इक्वल टू 0 लिख सकते हो। 1 से 1 को कैंसिल करोगे अर्थात यहाँ से लिखोगे 1 - x² इंटू yn प्लस का 2 माइनस का 2n+1 इंटू xyn प्लस का 1 माइनस का क्या लिखोगे n² yn लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यही आपका क्या होना चाहिए था, तो रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए था। और 1 मिनट हम देख लेते हैं कि यही हमको क्या प्रूफ करना था, तो देख रहे हैं तो यही आपको प्रूफ करना था दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने में किसी को कोई डाउट है, एनीवन मेरे भाई, किसी को भी नहीं ना? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए में दोस्तों। ठीक है, कहता क्या है यहाँ, एस्टैब्लिश द फॉर्मूला 1/p² इक्वल टू u² प्लस du/d का होल स्क्वायर आपको लाना था दोस्तों। ठीक है, यही आपका एक फार्मूला है, या कहें इसको एक फार्मूला या एक रिलेशन है p और u और थीटा में, तो इसी को आपको प्रूफ करना है। और यह 2019 का क्वेश्चन बैंक का पेपर 2 का ग्रुप ए का डिफरेंशियल कैलकुलस का यह क्वेश्चन नंबर 2 का ए है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाए हैं। क्या डायग्राम में आपको यही बनाया है, से ओ आपका एक ओरिजिन है या कहे पोल है, और ओ एक्स जो है आपका एक इनिशियल लाइन है। ठीक है, और यहाँ एक कर्व आपको दिया गया है, या जो एक कर्व हम लिखे हैं। ठीक है, यह कर्व का एनी पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट r, θ है। तो चलिए जो भी डायग्राम में हम किए हैं वही डायग्राम को यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख के आपको समझाते हैं कि कैसे आप प्रूफ करेंगे और कैसे आपको करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ से, लेट O बी द पोल एंड OX बी द इनिशियल लाइन, यानी O आपका क्या है, एक पोल है, और OX आपका क्या है, तो एक इनिशियल लाइन है दोस्तों। ठीक है, लेट P बी ए एनी पॉइंट ऑन द कर्व, यानी P क्या है आपका, एक एनी पॉइंट है इस कर्व पे, जो इस तरीके से जो कर्व दिया गया है इस कर्व पे क्या है, P आपका एनी पॉइंट है। हुजे कोऑर्डिनेट है r, θ, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ से r, θ है। ए टेंजेंट PN हैज़ बीन ड्रॉन टू द कर्व एट द पॉइंट P। देखिए यहाँ से एक इस कर्व से, या क्या कहें इस कर्व के पॉइंट से एक PN जो है ना, एक PN एक टेंजेंट आपको ड्रॉ किया गया है दोस्तों। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ठीक है,
एंड यहाँ से देखिए फ्रॉम ओ ड्रो ओ एन परपेंडिकुलर टू पी एन, और यहाँ से ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है किस पे, तो पी एन पे एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया गया है, वही चीज़ यहाँ से लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ओ एन, तब हमको यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है जो हम पी इसको मान के चल रहे थे, इसी पी का वैल्यू हमको क्या करना है, तो निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो यही बात यहाँ से लिखा गया है, लेट ओ एन इक्वल टू पी, अर्थात इसका डिस्टेंस जो है वो हम या लेंथ जो है हम क्या माने हैं, तो पी मान के चल रहे हैं, और इसी पी का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। फिर यहाँ से देखिएगा, लेट एंगल ओ पी एन इक्वल टू फाई, आप यहाँ से जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे थे, एंगल ओ पी एन इक्वल टू हम क्या माने हैं, तो फाई मान के चले हैं, यही चीज़ हम लेके चल रहे थे। फिर यहाँ से देखिएगा, देन ट्रेंगल, यहाँ से लिखेंगे देन ट्रेंगल ओ एन पी, यानी यहाँ से ओ एन पी की अगर बात करते हैं, और इसमें हम क्या निकालते हैं, साइन फाई निकालते हैं, ठीक है। तो साइन फाई इक्वल टू आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं, साइन फाई इक्वल टू क्या होता है, साइन इक्वल टू पी बटा में एच होता है, ठीक है। तो इस एंगल के लिए, इस एंगल के पी क्या होगा आपका, यहाँ से ओ एन हो जाएगा, और एच क्या होगा आपका, तो ओ पी हो जाएगा। तो यही बात यहाँ से लिखा गया है, साइन फाई इक्वल टू ओ एन बटा ओ पी, अर्थात यहाँ ओ एन इक्वल टू क्या लिखोगे, ओ पी इंटू साइन फाई लिख सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ से लिखा गया है मेरे दोस्त, ओ एन इक्वल टू ओ पी साइन फाई, और ओ एन इक्वल टू, देखिए ओ पी इक्वल टू क्या है, यहाँ से ओ पी, यहाँ से यहाँ का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर आपको दे रखा है, तो यहाँ से ओ पी इक्वल टू यानी पी इक्वल टू, और ओ एन क्या हम मान के चले हैं, तो पी माने हैं, यानी पी इक्वल टू क्या लिखोगे, आर साइन फाई लिख सकते हैं, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई, किसी को भी नहीं ना। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं मेरे दोस्त, देखना यहाँ से हम लोग जानते हैं, वी नो डैट टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर, या पहले से जानते थे, हम दोनों को पलटी मार दिए, तो 10 को पलटी मारोगे तो यहाँ से कॉट हो जाएगा, और इसको पलटी मारा तो आर नीचे चला जाएगा, यानी 1 बाई आर इंटू डी आर नीचे है तो डी आर ऊपर चला जाएगा, और डी थीटा ऊपर था तो डी थीटा नीचे आ जाएगा। अब इस दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दिए, यानी कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर कर दिए। फिर यहाँ से हम क्या किए, दोनों में 1 को जोड़े हैं, यहाँ भी 1 को जोड़ दिए हैं, यहाँ भी 1 को जोड़ दिए हैं, ठीक है। और जैसा कि आप यहाँ से देख पाए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर का क्या जानते हैं हम लोग, तो कॉसेक स्क्वायर फाई जानते हैं, इक्वल टू यहाँ से 1 प्लस 1 बाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर को एज इट इज रख दिए हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम इसको आगे बढ़ा रहे थे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम लोग जानते हैं P इक्वल टू एक रिलेशन जानते हैं, P इक्वल टू आर साइन साई होता है, सॉरी साइन नहीं फाई है। तो अगर इसको तुम पलटी मारोगे दोनों तरफ, तो 1 बाई पी इक्वल टू 1 बाई आर, और 1 बाई साइन हो जाता है, 1 बाई साइन को आप क्या लिखोगे, तो कॉसेक साई लिख सकते हो, कॉसेक फाई लिख सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ से लिखा गया है क्या दोस्त, यही चीज़ को हम यहाँ से लिखे 1 बाई पी इक्वल टू 1 बाई आर कॉसेक साई, सॉरी फाई लिख सकते हैं ना। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दिए, यानी 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर फाई लिख सकते हैं। अब यहाँ से 1 बाई आर स्क्वायर को रहने दिए, और यहाँ कॉसेक स्क्वायर फाई का वैल्यू अभी जस्ट हम यहाँ से नीचे निकाले हैं, कॉसेक स्क्वायर फाई का वैल्यू यहाँ से अभी हम जस्ट दोस्तों यहाँ निकाले हैं। क्या है कॉसेक स्क्वायर फाई का वैल्यू, तो कॉसेक स्क्वायर फाई का वैल्यू है 1 प्लस 1 बाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर है। तो यही वैल्यू को हमने क्या किया, यहाँ रख दिया दोस्तों, ठीक है। अर्थात कहाँ रख रहे हो आप यहाँ से, तो यहाँ रख रहे हैं 1 प्लस 1 बाई आर इंटू डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर कर दिए मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहाँ से क्या किए, इसमें इससे गुना किए, तो 1 बाई आर स्क्वायर में 1 से गुना किया, क्या होगा 1 बाई आर स्क्वायर, और 1 बाई आर स्क्वायर में 1 बाई आर स्क्वायर से गुना किया, तो 1 बाई आर के पावर 4 इंटू डी आर बाई डी थीटा लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से देखोगे क्या कि अगर इफ़ वी पुट यू इक्वल टू 1 बाई आर, अगर यू इक्वल टू 1 बाई आर पुट करते हैं और इसको थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट आप करते हो, तो क्या लिखोगे डी यू बाई डी थीटा, डी यू बाई डी थीटा, और यहाँ से 1 बाई आर का डिफरेंस माइनस 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी थीटा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जहाँ भी डी यू बाई डी थीटा होगा ना, या कहें जहाँ भी 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा होगा, उसके जगह क्या लिखोगे डी यू बाई डी थीटा लिख सकते हैं। अर्थात आप इसी चीज़ को अगर दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे, यहाँ से डी थीटा बाई
तो डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1/r⁴ इंटू डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अर्थात इसके जगह पे आप यह वैल्यू लिखोगे तो यही चीज़ यहाँ से देखिएगा 1/p² इक्वल टू 1/r² को क्या लिख सकते हो, यहाँ से 1/r इक्वल टू यू पुट किए थे ना, तो यहाँ से u² आप प्लस इस टोटल के जगह पे क्या लिखोगे डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर ला दिया दोस्तों, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, यही तो रिलेशन आपको क्या करना है, तो एस्टैब्लिश करना था मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, किसी को भी नहीं ना। चलिए आप लोग यहाँ तक लिखिए। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन लेके आ रहे थे यहाँ से, फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व r⁴m इक्वल टू a⁴m इंटू कॉस m थीटा आपको दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको देखना पड़ेगा दोस्त कि पेडल इक्वेशन क्या होता है, पेडल इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आपको जानना होगा कि पेडल इक्वेशन होता क्या है। तो जिस तरीके से आप लोग जानते हो कार्टेशियन इक्वेशन जानते हैं, पोलर इक्वेशन जानते हैं, ठीक है, उसी तरीके से एक पेडल इक्वेशन भी होता है। जिससे कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होता है, कार्टेशियन जब इक्वेशन आप जानते हो तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन रहता है, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में क्या रहता है, रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो कार्टेशियन इक्वेशन कहते हैं। उसी तरीके से अगर आपको आर और थीटा में अगर रिलेशन हो तो उसको कहा जाता है पोलर फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, पोलर फॉर्म कहा जाता है, इसको कार्टेशियन फॉर्म कहा जाता है, ठीक है, या कार्टेशियन इक्वेशन कहा जाता है। तो उसी तरीके से दोस्त अगर P और R में जो इक्वेशन रहता है उस, या P और R में जो रिलेशन रहता है उस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो पेडल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो पेडल इक्वेशन कहते हैं। अर्थात आपको यहाँ से जो दिया गया है r⁴m इक्वल टू a⁴m cos थीटा, थीटा को हमको भगा देना है और R और P के बीच में जो रिलेशन आएगा, और R और P के बीच में जो रिलेशन आएगा वही रिलेशन मेरा क्या कहलाएगा, तो पेडल इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका पेडल इक्वेशन कैसे हम निकालते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से देखिए जो दिया गया है उसको हम एक बार लेके चलते हैं। क्या दिया गया है आपको यहाँ से, तो यहाँ से दिया गया है r⁴m इक्वल टू a⁴m cos थीटा, cos m थीटा दे रखा है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम देखेंगे दोस्त क्या, यह r⁴m है, ठीक है, a⁴ भी m है, तो इसको जब पावर में है तो हम यहाँ लॉग ले लेते हैं ताकि हमको सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। अर्थात यहाँ से हम लॉग लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर रहे थे, तो लॉग लेके चल रहे थे, ठीक है। यानी क्या लिखोगे यहाँ से, लॉग r⁴m इज इक्वल टू लॉग a⁴m इंटू कॉस m थीटा लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। अच्छा फिर यहाँ से देखिए हम क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं यहाँ से कि लॉग m के पावर n होता है तो क्या होता है, n क्या होता है, बाहर आ जाता है, n इंटू लॉग m हो जाता है। और यह भी बात हम लोग जानते हैं log m इंटू n होता है तो क्या लिखते हो इसको, तो log m आप प्लस का log n लिख लेते हैं, ठीक है। तो यही हम फॉर्मूला अगर यहाँ यूज करेंगे तो क्या लिखो यहाँ से m इंटू लॉग r इक्वल टू log a⁴m प्लस का log cos m थीटा, log cos m थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ से m log r इक्वल टू m log a आप प्लस का log ऑफ cos m थीटा लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो m तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, अर्थात m इंटू डी लॉग r बटा में डी आर गुना डी आर बाई डी थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, इसमें कहीं थीटा नहीं है था तो कांस्टेंट था तो इसका 0, आप प्लस यहाँ से 1 बटा में क्या लिखोगे cos m थीटा इंटू कॉस का क्या हो जाता है माइनस का साइन m थीटा इंटू m लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ से m बटा में r डी आर बाई डी थीटा लिख सकते हो, इक्वल टू माइनस का m साइन बाई कॉस क्या लिखोगे यहाँ से tan m थीटा लिख सकते हैं दोस्त, ठीक है। अच्छा m से m को कैंसिल कर दो, यानी क्या बचेगा यहाँ से 1/r इंटू डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस का tan m थीटा लिख सकते हैं। दोनों को पलटी मारो, यानी यहाँ से क्या लिखो, यहाँ से r डी थीटा बटा में डी थीटा आप बटा में क्या लिखो यहाँ से डी आर,
इक्वल टू माइनस का पलटी मारोगे तो कॉट एम थीटा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक और रिलेशन जानते हैं क्या, एक और फॉर्मूला हम जानते हैं क्या कि आर डी थीटा बटा में डी आर इक्वल टू हो जाता है टेन फाई हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, तो टेन फाई हो जाता है, अर्थात इसके जगह पे हमको क्या लिखना है, तो टेन फाई को लेकर चलना है। अर्थात यहाँ से हम लिख रहे थे, क्या आप इसको लिखोगे, देखिएगा यहाँ से टेन फाई इक्वल टू इस माइनस कॉट को हम टेन में बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या तुम इसको लिख सकते हो, टेन पाई बाई टू आप प्लस का एम थीटा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं टेन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, माइनस का कॉट थीटा हो जाता है, अर्थात कॉट एम थीटा आ जाएगा। अब यह 10 से 10 को हटाओगे तो यहाँ से फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, तो पाई बाई टू प्लस का एम थीटा मिल जाएगा, प्लस का एम थीटा। इसको आप इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा, एक और रिलेशन हम लोग यहाँ से जानते हैं, यह रिलेशन क्या होता है, सो देखिए हमको क्या निकालना है, P और R के बीच में रिलेशन निकालना है, और उसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, तो पेडल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक और हम लोग रिलेशन जानते हैं, P इक्वल टू R साइन साई हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से लिखोगे P इक्वल टू R साइन, और फाई का वैल्यू क्या दिया गया है यहाँ से, तो पाई बाई टू आप प्लस का एम थीटा लिखोगे यहाँ से। हम जानते हैं P इक्वल टू R और साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, तो प्लस का कॉस थीटा हो जाता है, यानी कॉस एम थीटा लिख सकते हैं। यानी यहाँ हम देख रहे थे P और R के बीच में तो रिलेशन आ गया, लेकिन यहाँ से कॉस एम थीटा भी आ गया। तो कॉस एम थीटा का वैल्यू आप यहाँ से भगाओगे तो यहाँ से क्या लिखोगे, कॉस एम थीटा इक्वल टू R के पावर एम अब बट्टा में A के पावर एम लिखोगे। अर्थात आप यहाँ से लिख सकते हो मेरे दोस्त, P इक्वल टू R इंटू आर के पावर एम अब बट्टा में A के पावर एम लिख सकते हो। अर्थात यहाँ से P इक्वल टू आर के पावर एम प्लस 1 अब बट्टा में A के पावर एम प्लस 1 A के पावर एम लिख सकते हैं। और यही जो रिलेशन आपको मिला, यह रिलेशन आपको क्या मिल गया, तो यही आपका क्या है, विच इज, यहाँ लिखोगे विच इज रिक्वायर्ड पेडल इक्वेशन आपको मिल गया, ठीक है। यही आपका क्या है, तो रिक्वायर्ड पेडल इक्वेशन है, यही आपका क्या होगा, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन हम देख रहे थे, यह क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, जो कि क्वेश्चन बैंक 2019 से का ही क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द पेडल कर्व P इक्वल टू एफ ऑफ आर, यानी एफ ऑफ आर इक्वल टू हमको क्या निकालना है, मतलब आपको पेडल कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे हम करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ भी हम किए हैं दोस्त, यहाँ से पहले एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस को ड्रॉ कर दिए हैं, और यहाँ से ओ आपका क्या है, तो एक पोल है, और ओ एक्स जो है ना आपका एक इनिशियल लाइन है। उसी तरह से यहाँ से एक टेंजेंट हम ड्रॉ किए हैं, यह टेंजेंट है, यह टेंजेंट पर एनी पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट R कॉमा थीटा दिया गया है। और यहाँ से जो यह OP जो है ना, OP आपका R है, और यह OP एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। और यहाँ से OT एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए हैं, या इसका इक्वल टू क्या है, P है दोस्तों, दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और यह एंगल जो है P अगर इसका कुछ नाम रखते हो तो यह जो एक्सटीरियर एंगल उसको क्या कह रहे थे हम लोग, साई कह लेके चल रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए जो डायग्राम में हम किए हैं वही चीज़ को यहाँ से लिखेंगे। लेट द पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व बी P इक्वल टू एफ ऑफ आर, यही है एफ ऑफ आर इक्वल टू हमको निकालना ही है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P ऑन द कर्व बी आर कॉमा थीटा, यही कि आपको कहे हैं क्या कि यह जो कर्व है वह कर्व का एनी पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया गया है, तो R कॉमा थीटा दिया गया है। वही चीज़ यहाँ से कह रहा था। फिर यहाँ से कहता है क्या, एंगल POX इक्वल टू थीटा, POX इक्वल टू थीटा है। फ्रॉम P ए टेंजेंट ड्रो PT हैज बीन ड्रोन टू द कर्व, यानी यह इस कर्व से एक PT को जो है ना एक टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है, ठीक है। मेक्स एन एंगल साई विथ OP, और यह क्या है आपका साई के साथ एक एंगल बना रहा है, किसके साथ, तो OP के साथ आपका एक साई एंगल बना रहा था दोस्तों, ठीक है। यही बात यहाँ से लिखा गया है, विथ OP एंड एंगल, सॉरी यह फाई है नॉट साई, यह फाई है, एंड एन एंगल साई विथ OX, यानी OX के साथ जो एंगल बना रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं, साई कह रहे थे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं बेसिक चीज़ हम जानते हैं क्या कि यह ट्रायंगल की अगर बात करते हो,
अगर इस ट्रेंगल की अगर आप बात करते हो तो इस ट्रेंगल में यह थीटा और फाई क्या है आपका इंटीरियर एंगल है और साई क्या है आपका तो एक्सटीरियर एंगल है। तो हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल जो है ना सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। अर्थात यहाँ से आप क्या लिख रहे हो, हम लोग साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई लिख सकते हैं। दोनों तरफ एस के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं, ठीक है। तो इतना कर लिए। अब यहाँ से देखिएगा P इक्वल टू आर साइन थीटा के रिलेशन हम लोग पहले से जानते हैं और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो R के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से dP बाई डी आर इक्वल टू यहाँ से क्या लिखोगे, R को अगर बाहर निकालोगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस से फाई इंटू डी फाई बाई डी आर प्लस है। इस बार क्या किए हैं हम लोग, यहाँ से तो साइन साई को बाहर निकाल दिए है, R का डिफ्रेंशिएशन R के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से 1 लिख दिए। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे तो साइन थीटा हम लोग साई साइन साई लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, फिर अब यहाँ से आप देखोगे क्या कि R इंटू कॉस फाई का वैल्यू हम लोग के रिलेशन पहले से भी जानते हैं, डी आर बाई डी एस होता है। तो यही यहाँ से डी आर बाई डी एस इंटू क्या है डी फाई बाई डी आर पहले से था। फिर यहाँ से प्लस यहाँ से देखिए साइन फाई का वैल्यू हम जानते हैं आर डी थीटा बाई डी एस। इस सब को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यह रिलेशन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, जब आप लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़े होंगे तो यह सब चीज़ आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसका यहाँ यूज आ रहा था तो यहाँ हम यूज कर रहे थे, तो यहाँ वैल्यू रख दिए हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ से डी आर बाई डी आर से डी आर कट गया तो क्या बचेगा, दोनों में आर था तो हमने आर यहाँ से बाहर निकाल लिया। तो क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से डी फाई बाई डी एस प्लस डी थीटा बाई डी एस, और इसी का वैल्यू अभी जस्ट हम यहाँ निकाले हैं, क्या है डी साई बाई डी एस है। तो यहाँ से आर है तो आर कर दिए और यहाँ से डी साई है तो डी साई बाई डी एस कर दिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब आइए हम इसी को आगे अगर लेके चलते हैं तो यहाँ से हम लिखेंगे दोस्तों, देखिएगा अब यहाँ से क्या लिखो, डी पी बाई डी आर इक्वल टू आर इंटू, देखिएगा यहाँ से हम लोग जानते हैं या रो इक्वल टू डी एस बाई डी साई होता है। रो इक्वल टू क्या होता है, डी एस बाई डी साई होता है। अर्थात आप इसको जब पलटी मारोगे तो यहाँ से 1 बाई रो इक्वल टू लिख सकते हो डी साई, अब बट्टा में डी एस लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही जो आप यहाँ से देख पा रहे थे, यह क्या था आपका, यहाँ से आप जैसा कि आप लोग यहाँ से देख पा रहे थे, कहाँ देख पा रहे थे, यहाँ से आर डी साई बाई डी एस था। तो इसके जब क्या लिखोगे 1 बाई रो लिखेंगे। तो यही चीज़ को यहाँ से लिखा गया है मेरे भाई कि डी पी यहाँ से डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू आर इंटू या डी साई बाई डी एस के जगह क्या लिखे 1 बाई रो लिख दिए हैं। अर्थात रो का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो रो को इधर शिफ्ट करोगे, ठीक है, और इसको इधर लेके आओगे तो यहाँ से आर इंटू या डी आर बाई डी पी, यही आपका क्या है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। किस फॉर्म में, तो पेडल इक्वेशन फॉर्म में दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन लेके आ रहे थे हम लोग इस ग्रुप का, या लास्ट क्वेश्चन था, यानी 3 का बी था दोस्तों। इससे पहले सब लेक्चर को हम कर चुके थे। इसमें क्या कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व वाई इक्वल टू सी लॉग सेक एक्स बाई सी आपको दिया गया है, ठीक है। एक कर्व का आपको इक्वेशन दे दिया गया है, या हम कहें एक कर्व आपको दे दिया गया है और कहता है क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए। तो यहाँ से हम देख रहे थे क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो निकालने के लिए कह रहा था यह एक्स वाई में कह रहा था, अर्थात कार्टेशियन फॉर्म में था। क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के बहुत सारा फॉर्म हम देखे थे, उस फॉर्म में आपको यहाँ से आप देख पा रहे हो किस फॉर्म में है, तो यह कार्टेशियन फॉर्म में है। हम कैसे जाने कि यह कार्टेशियन फॉर्म में है, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को तो आप कार्टेशियन फॉर्म कहते हो। तो यह क्या है, आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, यहाँ से सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, और जो दिया गया है उसको कर्व का इक्वेशन उसको लिख लेंगे। क्या है यहाँ से y इक्वल टू सी लॉग सेक एक्स बाई सी आपको दे रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ से लिखो, यहाँ से वी नो डैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यह हम क्या लिए हैं, कार्टेशियन फॉर्म का ही लिए हैं। और यह क्या हो जाता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप डिनोट करते हो रो से, और यह हो जाता है 1 प्लस y1 का स्क्वायर का होल पावर 3/2 अब बट्टा में y2 हो जाता है, जहाँ y2 क्या होगा, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। आप इसको क्या मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो गिवन कर्व का इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन को हम लोग
y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो वैल्यू आएगा वही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लेते हो, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। आइए यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आते हैं हम लोग। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y इक्वल टू सी लॉग सेक एक्स बाई सी दिया गया है, ठीक है। अर्थात इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे आप यहाँ से, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखेंगे आप यहाँ से, तो y1 इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकलेगा, लॉग एक्स का 1/x, तो लॉग सेक का क्या लिखोगे 1/sec x बाई सी इंटू सेक एक्स का क्या हो जाता है sec x बाई सी इंटू 10x बाई सी इंटू क्या लिखोगे 1/c लिख सकते हैं, या सेक से सेक कट जाएगा, c से c भी कट जाएगा आपका, यानी y1 इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो y1 इक्वल टू 10x बाई सी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या निकालिए हैं, तो y1 का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आइए यहाँ से अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हो इसको, यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक बार और। अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो क्या लिखोगे यहाँ से, y2 निकलेगा ना, और 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हो, सेक स्क्वायर हो जाता है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई सी इंटू 1/c, अर्थात यहाँ से लिखोगे y2 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई सी, अब बट्टा में यहाँ से c लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब इस दोनों का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इक्वेशन 2 में अगर वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या लिखोगे यहाँ से, देखना है यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है यहाँ से, रो इक्वल टू 1 प्लस y1 का स्क्वायर का होल पावर 3/2 बट्टा में y2 लिख सकते हो, अर्थात रो इक्वल टू 1 प्लस y1 क्या है, y1 के जगह पर यहाँ से tan x बाई सी है, अर्थात यहाँ से लिखोगे tan स्क्वायर x बाई सी का होल पावर 3/2 होल अपॉन, यहाँ से y2 का वैल्यू क्या है, तो सेक स्क्वायर x बाई सी बट्टा में c है। अब यहाँ से देखिएगा रो इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर से या 2 से 2 कटेगा तो क्या लिखो यहाँ से सेक क्यूब एक्स बाई सी इंटू, या नीचे वाला सी ऊपर चला जाएगा। अब बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ, ये आपका सी था दोस्त, यहाँ से क्या लिखोगे, यह आपका सी था, और यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई सी। अब इससे इसको काट दोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, रो इक्वल टू सी इंटू सेक एक्स बाई सी होगा, और यही आपका क्या होता है, तो फाइनली आपका आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यही आपका क्या मिल गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया, अर्थात रो इक्वल टू सी सेक एक्स बाई सी आपको मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोग एक बात को ध्यान रखेंगे कि जैसे ही आप लोग का पार्ट 1 का एग्जाम समाप्त होगा उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा एक BSc पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट कोर्स A to Z, ये बच्चे घर बैठे सही ढंग से और टाइम पे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।